आप एक ऐसी धान की तलाश में हैं और आप अगर एक ऐसी धान का चयन करना चाहते हैं जो कि आपको अत्यधिक उत्पादन दे और उसका मोटा दाना हो और अधिक वजनदार हो, और यह धान लगभग जो है 110 दिन की हो चुकी है, तो हमने देखा था कि इस धान का जो जर्मिनेशन आया था 100% आया था। सबसे ज़्यादा मोटे एवं मजेदार दाने के लिए जानी जाती है। आप देखेंगे इस प्लॉट में कि किसी भी प्रकार का इसमें जो है पौधा नहीं गिरा है। छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब बहुत पास दाने हैं। दानों आप देख सकते हैं, एक बाली है, उसकी लंबाई लगभग 1 फीट के आसपास है। आप देख सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों नमस्कार, मैं धानेंद्र जायसवाल और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी धान के बारे में बताऊंगा जो कि अपने अत्यधिक मोटे और वजनदार दाने के लिए प्रचलित है। मैं आज एक ऐसी धान के बारे में बता रहा हूं जो कि बहुत ही मोटी और बहुत ही वजनदार है। उस धान का नाम है 6640, नेशनल सीड कंपनी की 6640 धान, जो कि 115 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और अगर आप एक ऐसी धान की तलाश में हैं और आप अगर एक ऐसी धान का चयन करना चाहते हैं जो कि आपको अत्यधिक उत्पादन दे और उसका मोटा दाना हो और अधिक वजनदार हो, तो आप 6640 धान का चयन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो 6640 धान है उसके बारे में बताऊंगा और सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अभी मैं जो है सबसे पहले बात करूंगा इसके जर्मिनेशन की, कि जो 6640 धान है इसका जर्मिनेशन कैसा आया था। हमने देखा है कि ऐसी कई कंपनियों की धान है जिसमें आमतौर पर जो समस्या आती है वह सबसे पहली समस्या होती है जर्मिनेशन की, कि जमाव देखा जाता है कि किसी भी कंपनी का जो 100% जर्मिनेशन नहीं आता है। जबकि अगर हम बात करें 6640 की, तो हमने इसके पहले जब हमने बुवाई यहाँ पे करवाया था तो हमने देखा था कि इस धान का जो जर्मिनेशन आया था 100% आया था, और हमने यह बात जो है किसानों के माध्यम से भी जानी थी कि इसका जमाव कैसा है। तो उन्होंने बोला था कि लगभग जो है हम 12 से 14 केजी के आसपास धान लाए थे, जो कि लगभग 2 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में हो गई थी, मतलब किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो जर्मिनेशन है लगभग 100% आता है। यह इसकी पहली भी खूबी हो गई। चलिए मैं अब जो है आपको इसकी जो दूसरी विशेषता है इस धान की, यानी कि 6640, जो कि भारत में अपने सबसे ज़्यादा मोटे एवं मजेदार दाने के लिए जानी जाती है, तथा यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। हम जो दूसरी विशेषता की बात करने वाले हैं कि हमने देखा कि इसमें जो कल्लों की संख्या आती है, बहुत ही बेहतरीन कल्लों की संख्या आती है। आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो कल्ले आए हैं, बहुत ही बेहतरीन कल्ले आए हैं। और एक जो पौधा है, प्रत्येक पौधे में अगर आप कल्ले की बात करेंगे, कल्लों की संख्या की बात करेंगे, रस की बात करेंगे, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 28, 30, किसी में 35 और किसी में 40 भी कल्ले आपको देखने को मिल जाएंगे। इस खेत में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें जो कल्लों की संख्या 40 प्लस भी है। आप देखेंगे कितना बेहतरीन प्लाट है इसका। और यह धान लगभग जो है 110 दिन की हो चुकी है और हार्वेस्टिंग के लिए 10 से 15 दिन में पूर्ण रूप से रेडी हो जाएगी। अभी हम जो अगली इसकी विशेषता है उसकी बात करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे कि वह तीसरी विशेषता कौन सी है। हमने देखा कि कई कंपनियों की ऐसी धान है, आमतौर पर किसानों की शिकायत रहती है कि धान जो होती है, बहुत सी ऐसी धान है जिसकी ज़्यादा हाइट हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और बढ़ने के बाद अगर आंधी आती है, तूफान आता है, तो वह धान गिर जाती है। और गिरने से क्या होता है कि किसानों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसमें एक और ख़ास विशेषता यही है कि इसकी पौधे की जो हाइट है बहुत ही शानदार आती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी जो पौधा है मध्यम साइज में आता है। इसकी हाइट जो होती है मध्यम हाइट होती है। तो हम अगर बात करें इसके हाइट की, तो हाइट इसकी लगभग मैक्सिमम अगर बात करें तो 105 से 110 सेंटीमीटर तक जाती है, यानी कि अपने आप में जो बहुत ही शानदार हाइट है। आप देखेंगे इस प्लॉट में कि किसी भी प्रकार का इसमें जो है पौधा नहीं गिरा है, और इसमें जबकि कई बार इसमें हवाएं चल चुकी हैं, आंधी भी आ चुकी है, तब इसके बाद भी ये पौधा जो है पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि खड़ा हुआ है। और ये हाइट इसकी आप देख सकते हैं कि ये लगभग मेरे कमर से है, यानी बोल सकते हैं कि 3-3.5 फीट के आसपास इसकी हाइट आपको मिल जाएगी देखने को, जो कि अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है। बहुत ही अच्छी इसका जो क्या बोलते हैं आपका हाइट है, लंबाई है, बहुत ही शानदार है, मतलब पौधा गिरता नहीं है इसका। अब हम बात करेंगे अगली विशेषता की। अगली विशेषता जो कि
किसी भी धान के उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह होती है सारी चीज़ें होने के बावजूद बालियां। और बालियों में जो दानों का भराव आता है वह कैसा है, कितने मात्रा में दाने आते हैं, कितनी लंबी बालियां आती हैं। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बालियां इसकी जो है कितनी शानदार बालियां आई हैं, और जो दानों का भराव आया है बालियों में देखिए कितने घने दाने आए हैं। एक एक बाली में आप देखेंगे कि जो दानों का भराव है काफी घना है। आज से दिखाइएगा कि ये कितना शानदार बालियां आई हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना जो है लगभग पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब बहुत पास पास दाने हैं। दानों आप देख सकते हैं, एक बाली है उसकी लंबाई लगभग 1 फीट के आसपास है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसकी जो है लंबाई है, दाने पास पास आए हैं। और अगर हम बात करें वजन की तो काफी वजनदार दाने आए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं लाइव। यह पौधा लगभग 110 दिन का हो चुका है और यह 10 से 15 दिन में पूर्ण रूप से जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्लॉट है, दिखाइएगा पूरे में। और जहां तक आप देख पा रहे हैं यह धान लगी हुई है, 66-40 लगी हुई है, सामने आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार है। और अगर दानों की भराव की बात करें तो बहुत ही शानदार इसमें दाने आए हैं, बहुत बेहतरीन दाने आए हैं। अभी हम बात करेंगे अगली विशेषता की, जो सबसे अधिक समस्या होती है और उत्पादन में जो डायरेक्ट रूप से असर करता है, उत्पादन में जो गिरावट आती है, कमी आती है। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो रोग और कीट है, इसमें हमने किसान भाइयों से बात की और उन्होंने बताया कि इसमें हमने जो है बहुत ही कम मात्रा में, लगभग ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमने जो है जो कीटनाशक हैं और विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड हैं उनका उपयोग किया है। इसके बावजूद भी पौधा ऊंचाई पे है और अगर देखें तो पौधा बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही बढ़िया पौधा है, बहुत ही शानदार पौधा है। और किसी भी प्रकार में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई भी रोग और कीट की समस्या लगभग हमको इस खेत में नहीं दिख रही है। मतलब बहुत ही स्वस्थ पौधा है और खेत जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्वस्थ खेत है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम एक ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कि कम से कम जिसमें रोग लगे और अधिक वह रोग के प्रति सहनशील हो, तो हम 66-40 धान का चयन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं आया है। जो यह धान 66-40 है, जो कि भारत में अपने अत्यधिक मोटे और वजनदार दाने के लिए प्रचलित है। मैं आज इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे चुका हूं और अब हम बात करेंगे कि उत्पादन इसका कैसा आता है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर इतना बेहतरीन प्लॉट है तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे दानों में जो बालियां हैं, बालियों में दानों का भराव आया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दाने आए हैं। और दाने मुझे लग रहा है कि जहाँ तक 400 से 450 दाने इसमें हमको दिख रहे हैं और हमने काउंट भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर उत्पादन की बात करें तो मुझे लग रहा है प्लॉट देख कर कि 30+ यानी कि 30 क्विंटल के ऊपर ही उत्पादन इसमें आएगा, ऐसा प्लॉट देख करके लग रहा है, क्योंकि बहुत ही शानदार प्लॉट है। दाने बहुत अच्छे आए हैं। और अगर हम बात करें इसमें बालियां, तो बालियों की लंबाई बहुत शानदार है और जो दानों का भराव आया है काफ़ी पास पास दाने आए हैं। तो यह जो धान है उत्पादन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन धान है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमको एक ऐसी धान का चयन करना है जो कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन दे और कम से कम उसमें रोग कीट लगे और बेचने के उद्देश्य से हमको शानदार उत्पादन भी दे, तो आप जो है हमारे नेशनल सीड कंपनी की 66-40 धान, जो कि भारत में अपने अत्यधिक मोटे एवं वजनदार दाने के लिए ही प्रचलित है, का आप चयन कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसे हमारे साथ और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।